विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम दांतों की स्टडी करते हैं, दांतों का अध्ययन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ओडेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी, डेंटिस्ट दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको हम डेंटिस्ट बोलते हैं। तो दांतों का अध्ययन जो है विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उनको हम डेंटोलॉजी बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक वयस्क व्यक्ति के अंदर आपको पता है कितने दांत पाए जाते हैं? एक वयस्क व्यक्ति में कुल मिला के 32 दांत पाए जाते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्यारे विद्यार्थियों, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। एक वयस्क व्यक्ति में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या होती है 8। कैनाइन की कुल संख्या कितनी है? तो होती है 4। प्रीमोलर की कुल संख्या कितनी है? प्रीमोलर की कुल संख्या भी होती है 8। मोलर की कुल संख्या कितनी है? तो मोलर बोले तो लास्ट वाली जो डाढ़ होती है उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12। प्यारे विद्यार्थियों, इंसाइजर, इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इंसाइजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक। कृंतक प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी चीज को काटने का काम जो है वो आपका इंसाइजर करते हैं, काटने का काम। चीर फाड़ का जो काम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों वो हमारे करते हैं कैनाइन दांत। इसके अलावा प्रीमोलर और मोलर जो है ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। भोजन को चबाने का काम करते हैं दोस्तों। भोजन को चबाने का जो काम है वो प्रीमोलर और मोलर का है। एक वयस्क व्यक्ति का जो दंत सूत्र होता है दोस्तों, याद करना पड़ेगा, दांतों में और अच्छे से स्टडी कराऊंगा। एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। बच्चों का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21-02/21-02। भैया आप पढ़ चुके हो, आप विज्ञान पढ़ चुके हैं तो आपको बातें बहुत बेहतर से समझ में आ रही होगी। अगर आपने साइंस पढ़ रखी है तो जो भी बातें मैं बोल रहा हूं आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य के जो दांत होते हैं उनके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? मनुष्य के जो दांत होते हैं प्यारे विद्यार्थियों वो विषम दंती प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? विषम दंती प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा मनुष्य के जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती प्रकार के होते हैं। द्विबार दंती प्रकार के होते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं उनको हम गर्त दंती दांत भी कहते हैं। ये 3 लक्षण जो है ये हमारे दांतों के लक्षण है। अगला शब्द है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी बताओ भाई, इक्थियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे हम फिश, मछलियों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ फिश, मछलियों की जो स्टडी है उसको हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी जो शब्द है उसके लिए, मछलियों के लिए, मेरे भाई मछलियों के लिए हम शब्द यूज करते हैं इक्थियोलॉजी। मेरे भाई एक शब्द और सुना होगा आपने, पीसी कल्चर। ये कल्चर शब्द अलग है, ये मछली पालन और उनके संवर्धन से रिलेटेड है। मछली पालन, मेरे भाई ये कल्चर शब्द अलग चीज है। पीसी कल्चर है, एफी कल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये कल्चर शब्द अलग है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं इक्थियोलॉजी शब्द को। मेरे भाई जैसे आपको किसी मछली की स्टडी करनी है, मछली का पालन करना है, उसकी आप उसके विकास पे ध्यान दे रहे हो, वो अलग है, वो पीसी कल्चर में चला जाता है। दोस्तों पीसी कल्चर शब्द मछली पालन से रिलेटेड शब्द है, जबकि आप मछली की स्टडी कर रहे हो, आप फिश की स्टडी कर रहे हो कि भाई वो उसका श्वसन अंग क्या है, उसकी स्किन कैसी होती है, उसके दांत कैसे है वो। अगर जब आप फिश की स्टडी कर रहे हो ना तो दोनों शब्द अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। यह है इक्थियोलॉजी शब्द है और ये पीसी कल्चर है। दोस्तों
पीसी कल्चर यहां आ गया। पीसी कल्चर में मछली पालन की स्टडी चलती है दोस्तों। मछली पालन, उसकी देखरेख, उसके संवर्धन, उनके विकास की स्टडी चलती है। ठीक है, ये अलग शब्द है। पीसी कल्चर अलग शब्द है। सेरी कल्चर मेरे भाई बहुत फेमस है, काफी बार आ चुका है मेरे भाई। इसमें रेशम कीट पालन की बात होती है। कल्चर रेशम कीट पालन की बात होती है दोस्तों। रेशम कीट, भाई ये जो रेशम है ना, ये कीट है जिनसे रेशम तैयार किया जाता है दोस्तों। आगे एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन की बात करता है। मधुमक्खी पालन की बात करता है दोस्तों। मधुमक्खी पालन की बात हो रही है। मधुमक्खी भी कीट है, ये भी आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं दोस्तों। हर्पेटोलॉजी, बताइए हर्पेटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए